हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। भरे हुए सभागार में मेहमानों की भीड़ के बीच लुओ युनहाई अपनी बहन लुओ युनचांग के साथ अपने आसन तक पहुंचे। विनम्र मुस्कान के साथ उन्होंने सबको झुककर अभिवादन किया। सेक्ट लीडर्स, वेनरेबल्स, क्लैन हेड्स, एल्डर्स, मेरे इस साधारण से जन्मोत्सव में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सम्मान है। लो अलायंस आपका आभार मानता है और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति भी। दोनों ने फिर से झुककर प्रणाम किया। लो अलायंस लीडर, आप बहुत विनम्र हैं। हा हा हा। हंसी के साथ मेहमानों ने जवाब दिया और उत्सव की शुरुआत हुई। लुओ युनहाई ने आगे कहा, कुछ ही दिन पहले हमने 9 संप्रदायों के साथ सीमा सुरक्षा पर चर्चा की। इस कारण आयोजन थोड़ी जल्दी में हुआ है। आशा है आप इस असुविधा को क्षमा करेंगे। एक और झुकाव, और एक बार फिर उनकी विनम्रता ने सबका दिल छू लिया। लेकिन जो कल्टीवेटर अनुभवी थे उन्होंने उनके शब्दों में छिपी मंशा को साफ महसूस किया। यह सिर्फ जन्मदिन नहीं था, यह शक्ति का ऐलान था। हमने 9 सेक्ट लीडर्स के साथ रणनीति बनाई। ये पंक्ति ही काफ़ी थी बताने को कि लुओ अलायंस अब पश्चिम की मार्शल शक्ति बन चुका है, और वो 9 संप्रदाय अब केवल सहयोगी नहीं, भाई जैसे थे। यह सब बातों से ज़्यादा इशारों का खेल था। हम ताकतवर हैं लेकिन घमंडी नहीं। हम विनम्र हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। ऐसी ही गरिमा में नहाया वातावरण था कि तभी हाँ 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 हाँ, इतना बड़ा जन्मदिन और मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। बाहर से आती घमंडी हंसी ने महफिल का रंग फीका कर दिया। रुकिए, आपको अंदर नहीं जा, हटो सामने से। भारी धमाके के साथ एक 3 मीटर लंबा बूढ़ा आदमी हॉल में दाखिल हुआ। चमकते सफ़ेद बाल, पीछे 5 जवान लड़के, हर एक में जेनेसिस स्टेज की अजीब सी बेचैनी, एकदम अनियंत्रित आभा। मेहमान फुसफुसाने लगे, छिन सोसाइटी का मुखिया छिन हाओ? लुओ अलायंस से तो उसकी बनती ही नहीं, फिर यहाँ क्यों आया? अलायंस लीडर, हमने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सैनिक भागता हुआ आया। कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। युनहाई ने हाथ उठाया और फिर उनका चेहरा शांति के साथ छिन हाओ की ओर मुड़ा। छिन सोसाइटी हेड, आपके इस अनपेक्षित आगमन का कारण? लुओ युनचंग खड़ी हुई, आंखों में सख्ती। हमें याद नहीं कि आपको निमंत्रण भेजा गया था। सोती छिन हाओ हंसा, कटाक्ष से भरा। यंग मिस, तुम्हारी आदतें तो पुरानी हैं, बिना सोचे ही तंज कर देती हो। पर क्या तुम इतनी भी व्यस्त थीं कि अपने भाई के जन्मदिन पर शिष्टाचार ही भूल गईं? हमारे 2 संगठन सबसे बड़े, मुझे भी बुलाया जाना चाहिए था, शायद भूल गए। इसलिए मैं खुद आया हूँ आपको दीर्घायु की शुभकामनाएं देने। हमें तुम्हारे जैसे नकलची की ज़रूरत नहीं। युनचांग ने आंखें तरेरी, और लगता है आपको भी इस बात की उम्मीद थी। माफ़ कीजिए, निराश होना पड़ेगा। सभी मेहमानों में हंसी की लहर दौड़ गई और छिन हाओ का चेहरा स्याह पड़ गया। सच तो यही था, लुओ अलायंस ही वो पहला संगठन था जिसने क्लैन गठबंधन की नींव डाली थी। चीन सोसाइटी तो बस उनकी नकल बनकर रह गया। उनका अस्तित्व भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर उन्हें सहारा दे रहा था। लुओ युनचंग की कॉपीकैट वाली टिप्पणी सीधा दिल में चुभी। तो अलायंस लीडर लुओ, आपने मुझे बुलाने का कोई इरादा नहीं रखा, फिर भी अब जब आ ही गया हूँ, क्या मुझे बाहर निकलवाएंगे? ये आपकी नीति के खिलाफ होगा। बैठिए छिन सोसाइटी हेड, लुओ युनहाई ने हंसते हुए कहा। एक और थाली बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। ताकत के साथ विनम्रता, यही तो उनका हथियार था। लेकिन छिन हाओ ने वो हथियार नहीं अपनाया। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। वो झुका नहीं। लेकिन चूंकि मैं आया हूँ तो तोहफा दिए बिना नहीं जाऊंगा। लड़कों, तोहफा पेश करो। एक लंबा लाल काठ का बक्सा बाहर निकला, 3 मीटर लंबा, और जैसे ही खोला गया,
लाल रोशनी की बाढ़ सी छा गई। 12th ग्रेड की स्पिरिचुअल सॉर्ड, इतना दुर्लभ तोहफा। हॉल में फुसफुसाहट गूंजने लगी। इतनी उच्च स्तरीय तलवार शायद डबल ड्रैगन मैनर के पास भी नहीं। शायद पूरे पश्चिमी क्षेत्र में यह अकेली हो। लुओ युनहाई की आंखें तेज हो गईं। ये ताकत नहीं, ये चुनौती थी। लेंग वुचंग ने चुपचाप फुसफुसाया, क्लैन हेड, ये पार्टी बर्बाद करने आया है। डबल ड्रैगन मैनर ने इसे भेजा है ताकि आपके प्रभाव को रोका जा सके। अगर आज आप मंच न संभाल पाए तो ये चिन सोसाइटी आपकी जगह लेने लगेगी। लुओ युनहाई ने एक गहरी सांस ली। चारों तरफ की तारीफें, चमकती तलवारें और चिन हाओ की मुस्कुराहट, यह सब एक ही संदेश था। मैं आया हूं तुम्हारी जगह लेने। अगर मैंने अभी जवाब नहीं दिया तो लुओ अलायंस की नींव हिल जाएगी। ये युद्ध तलवार की नहीं, दिलों की है। लुओ युनहाई की नज़रें चमकती तलवार पर नहीं थीं, बल्कि उन चेहरों पर जो उसे देखकर डगमगा रहे थे। लोग तोहफे नहीं, ताकत देखते हैं, और ताकत वो होती है जो लोगों के दिल जीत ले। लेकिन कैसे कैसे जवाब दे इस चुनौती का? वो झुका, धीरे से फुसफुसाया, एल्डर चियू, तुम तो रिफाइनिंग में सबसे आगे हो। कोई मास्टरपीस है तुम्हारे पास? चियू यनहाई ने माथा झुका लिया। क्लैन हेड, मैं रिफाइनिंग करता हूँ, पर सिर्फ 10th ग्रेड तक। 11th ग्रेड भी मुश्किल से बनती है। 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन जैसी चीज़ से तो मेरी कोई तुलना ही नहीं। एक गहरी सांस। लुओ युनहाई ने चिन हाओ को देखा। उसके चेहरे पर वो घमंड और उसकी चालों में चालाकी, पर कोई उपाय न था। दूसरी ओर वू चिंगक्यू ने सिर हिलाया और वेन थाओ की ओर झुका। सुना था कि डबल ड्रैगन मैनर अब लुओ अलायंस के साथ उतना घनिष्ठ नहीं रहा। अब लगता है कि वही सच है। चिन सोसाइटी को बढ़ावा देना सिर्फ एक नीति है, ताकि उन्हें हमारे बराबर में लाकर हमें संतुलित किया जा सके। वेन ताओ ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह तो साफ है। 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन जैसे खजाने देना तो जैसे आत्मा का टुकड़ा दे देना है। वो सिर्फ एक संगठन को बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे जब वो खुद खतरे में हो। वू चिंक्यू ने मुंह बिचकाया। आदि मोवानोम, कभी कोई खतरा नहीं था उनके लिए, अब है लुओ अलायंस। उनकी बढ़ती शक्ति नहीं, बल्कि उनका तरीका डरावना है। वो सीक्रेट स्टोन्स को करेंसी बनाकर सारे क्षेत्र में अपना वर्चस्व फैला रहे हैं। इससे डबल ड्रैगन मैनर अप्रासंगिक हो गया है। अब वो डाओ का नाम लेकर कूटनीति के पीछे नहीं छुप सकते। उन्हें चाल बदलनी ही पड़ी। ओम। वेन ताओ ने निराश नजरों से देखा। अब समझ में आया कि भाई जुओ क्यों कहते थे, सांसारिक छल को छोड़ दो, तभी डाओ को पा सकोगे। एक शांत आह, और सबकी नजरें अब भी उस चमकती लाल तलवार पर थीं, जो शायद युद्ध का कारण नहीं थी, पर युद्ध की शुरुआत जरूर। चिन हाओ के चेहरे पर वो घिनौनी मुस्कान थी। हाथ जोड़कर बोला, साथियों, मैंने पायरोक्लाउड तलवार खास ध्यान से चुनी है अलायंस लीडर को उपहार देने के लिए। ऐसे भव्य जन्मदिन पर कोई मामूली चीज तो दे नहीं सकता ना। हरामी, 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन्स दुनिया में गिने चुने हैं, और ये ऐसे बात कर रहा है जैसे घर में ढेरों पड़े हों। दिखावा करता है कमबख्त। लोगों ने मन ही मन गालियां दी, पर वो चमकती हुई लाल तलवार हर किसी का दिल खींच रही थी। चिन्हाओं के जैसे लोगों को जब अचानक धन मिल जाए तो वो नशा सिर चढ़ जाता है, और वो ये दिखाना भी जानते हैं कि अगर उन्हें मिला है तो उनके दोस्तों को भी मिलेगा। लुओ युनहाई और मेरे बीच मतभेद हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्यादा भूल जाऊं। मैं इस 12th ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन के जरिए उन्हें अपना सम्मान दे रहा हूं। वो जानता था वो निगाहें, लालच, हैरानी और गुस्से की मिली जुली नज़रें। वो पायरो क्लाउड को धीरे से सामने लाया
और फिर वही घमंडी मुस्कान। लुओ युनहाई की आंखें फड़क उठीं। वो जानता था, लेना मतलब हार जाना। चिन्हाओ मेहमान नहीं था, बस तमाशा करने आया था। उपहार लेना मतलब अपनी प्रतिष्ठा पर दाग लगाना। लोग कहेंगे लुओ अलायंस को चीन सोसाइटी की शिआंत चाहिए, पर मना करना भी हार है। चिन्हाओ ने अपना काम कर लिया था, सिर्फ तलवार नहीं, पूरा खेल जीता था। लुओ युनहाई ने गहरी सांस ली। सोसाइटी हेड, आपके भावनात्मक उपहार के लिए धन्यवाद, पर यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ओह, तो अगली बार सस्ती तलवार ले आऊं क्या? चिन्हाओ ने तंज कसते हुए तलवार वापस रख ली। और हाँ, एक और खबर है। उसकी आंखों में जलन नहीं, आग थी। अगले साल 10 मई को मेरी 260वीं वर्षगांठ है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। और अलायंस लीडर, आपने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा, पर मैं तो बड़ा दिल रखता हूँ। आपका उपहार देखने को तो मैं अभी से उत्साहित हूँ, क्योंकि लुओ अलायंस चीन सोसाइटी से तो बहुत बड़ी है ना? हा हा हा। और फिर वो चला गया, जीत के भाव में, सीना ताने, जैसे ये उसका मंच हो। लुओ युनहाई का पूरा समूह गुस्से, अपमान और लाचारी से भरा हुआ, हाथ मुट्ठियों में और नजरें जमीन पर। कोई नहीं चाहता कि उसे नीचा दिखाया जाए, वो भी किसी छोटे से आदमी द्वारा। हुश, 3 परछाइयां फिसलीं और चिन्हाओ के सामने जा खड़ी हुईं। रुको बुढ़े, कौन है जो चिन सोसाइटी के हेड को रोकने की हिम्मत करता है? चिन्हाओ का अंगरक्षक हमला करने ही वाला था कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। और जब उसने गौर से देखा, अरे अरे, ये तो लुओ अलायंस की यंग मिस और उसके 2 नोबल दोस्त हैं। क्या काम है बच्चों? तीनों बच्चे, लुओ सिफान, लॉन्ग जनशन और सिएनियन यांग, 3 महीने की यात्रा करके इस खास दिन पर पहुंचे थे। लुओ सिफान ने मुस्कुराकर कहा, अंकल छिन, आप बधाई देने आए थे, तो फिर उपहार वापस क्यों ले जा रहे हैं? क्या ऐसे होता है? चिन्हाओ हंस पड़ा। बेटी, तुम्हारे पिता को पसंद नहीं आया तो क्या करूं? उनका दिन खराब न हो इसलिए जल्दी निकल रहा हूं। ऐसा क्या? तो फिर मैं देख लूं? जरूर, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई खास फर्क पड़ेगा। लुओ अलायंस की यंग मिस हो, काफी शानदार चीजें देखी होंगी तुमने। वो तलवार खोलते हुए उसे शर्मिंदा करने को तैयार था। पायरो क्लाउड की लाल चमक फिर फैल गई, हर दिल फिर धड़क उठा। पाह! लुओ सिफान ने ढक्कन बंद कर दिया। ये है वो महान उपहार, इसलिए तो पापा ने इसे कबाड़ समझकर लौटा दिया। उसने सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। आपका पोकर फेस तो ठीक है, पर आपकी उम्र देखकर तो लगता है कि इतने थॉटफुल गिफ्ट के लिए थोड़ा और कॉर्डियली बर्ताव मिलना चाहिए था। तो चलिए, अब ये मैं ले लेती हूँ, आप बस छोड़ जाइए और निकल जाइए। सिफान, लुओ युनहाई गरजा। युएर और युनचांग ने भी इशारा किया, रुक जाओ, मत लो। पर सिफान की आंखों में जिद्द चमक रही थी। चिन्हाओ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो ये खजाना लीडर के लिए बेमानी है, पर यंग मिस के लिए महत्वपूर्ण। फिर तो मैं समझ नहीं पा रहा कौन अंधा है। पा! लुओ सिफान ने तलवार का बॉक्स एक टेबल पर रखा। बहुत हो गया, मैंने कहा ना, ये मैं ले रही हूँ। सिफान, तुम कर क्या रही हो? लुओ युनहाई फिर गरजा। चिन्हाओ हंस पड़ा। तो लीडर को उपहार की परवाह है? फिर तो इतनी नोबिलिटी की बात क्यों की थी पहले? लुओ युनहाई की मुट्ठियां कांप उठीं। ओ बुढ़े, पापा को किस दांत की तिल्ली की परवाह होगी? मैं बस ये नहीं देख सकती कि कोई इतने दूर से आकर यूं अपमानित होकर जाए। ये आपके लिए अनफेयर होता। लुओ सिफान ने मुंह टेढ़ा किया और व्यंग्य से कहा, ऐसे कबाड़ से तो हमारे लुओ अलायंस की तिजोरियां भरी पड़ी हैं। मेरे गिफ्ट की भी पायरो क्लाउड से ज़्यादा औकात है। उसने जैसे ही हाथ उठाया, एक नीली रोशनी फूटी, नीली तलवार जिसका एजर ऑरा पूरा हॉल रोशन कर गया। सभी की आंखें चौंधिया गईं।
यहाँ तक कि 9 सेक्ट हेड्स तक की सांसें अटक गईं। ये तलवार? यनमो ने बुदबुदाया। 12th ग्रेड, और वो भी टॉप क्वालिटी। वेंताओ ने माथा पोंछते हुए धीरे से कहा, सिर्फ टॉप नहीं, परफेक्ट। इतनी दिव्य आभा वाली स्पिरिचुअल वेपन कभी नहीं देखी। ये तो मानो प्रकृति से एक हो चुकी हो। अब समझ आया इस लड़की ने पायरोक्लाउड को क्यों ठुकरा दिया। उसके सामने तो वो कबाड़ भी नहीं। सभी ने सर हिलाया, सहमति में, स्तब्धता में। चिन हाओ का विजयी चेहरा एक झटके में मिट्टी में मिल गया। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? क्या सच में लो अलायंस के पास ऐसी दिव्य हथियार है जैसी हर लैंड की अनोखी तलवारें होती हैं? लुओ सिफान ने मुस्कुराते हुए झुककर अपने पिता की ओर तलवार बढ़ाई। इसका नाम है एवरब्लू। लंबाई 8 मीटर, वजन 4.9 किलोग्राम, शुभ अंक 9 का प्रतीक, सबसे परिपूर्ण स्पिरिचुअल वेपन। आप करुणा का प्रतीक हैं, न्याय का पथ दर्शाते हैं, इस संसार के मार्गदर्शक हैं और लोगों के सच्चे नेता। इस वक्त मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो इससे लंबा वीडियो बनाना मुझसे फ़िलहाल नहीं हो पाएगा।